Welcome students, myself Dr. Priyanka Chauhan and today we are going to start correlation कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था, वो टॉपिक हमारा ओवर हो गया है और अब हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। एक मेथड और बचेगी इसके बाद में, स्पीयरमैन की जो रैंक मेथड है वो। उससे पहले हम लोग करते हैं कॉन्करेंट जो डेविएशन मेथड है। अब ध्यान रखिए, देखिए इसमें बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल हैं, जैसे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल जो y है, उनका डायरेक्शन का चेंजेस इसमें देखा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन नहीं देखा जाता है कि उसमें कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है, ओनली द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। सो हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये थोड़ी सी एक लिमिटेड मेथड है जो कोरिलेशन को डिनोट करती है। पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। इसको सिंपली करना बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है। हम सिर्फ प्लस और माइनस के जो साइंस होते हैं उन साइन के थ्रू ही इसको कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। देन स्टडी डायरेक्शन ऑफ चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो दो वेरिएबल्स होता है उन दोनों वेरिएबल के सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज के बारे में बताती है, उनके मैग्नीट्यूड चेंजेस के बारे में नहीं बताती है। suitable for short time fluctuation. This method is suitable only for the short term या short time fluctuations के लिए ये suitable है, लेकिन जिसमें long term fluctuations होते हैं उनके लिए this method is not suitable, वो unsuitable है। Then equal importance. This method is given equal importance to the small changes and to the big changes. ये जो method है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े changes के लिए जो importance होगा या जो focus होगा वो अलग होगा और small changes के लिए this give equal focus on the both the changes. Then not an accurate. इस मेथड को मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इस मेथड में हमको नहीं मिलती है। सिर्फ सिंपली जो थोड़े बहुत जो शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसके लिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। अब देखिए इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। R डिनोटेड फॉर द कोरिलेशन एंड C इज़ फॉर द कॉन्करेंट। C यहाँ से लिया गया है फॉर द कॉन्करेंट। सो R कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन C। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दो तो फॉर्मूला में है ही सही, नंबर 2 C प्लस साइंस इन द कॉलम। हम एक जो dx dy का जो कॉलम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे जो प्लस के जितने भी साइन होंगे उसको हम टोटल करेंगे। सो दैट C डिनोट्स फॉर द प्लस या पॉजिटिव साइंस इन द कॉलम। देन K इज़ फॉर n-1। n तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यू के लिए हम लेते हैं, उसमें से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू किसकी आती है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द K। दिस इज़ द वेरी सिंपल फार्मूला फॉर द कोरिलेशन ऑफ द कॉन्करेंट डेविएशन। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है फॉर द कोरिलेशन बाय द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखिए ये तो ईयर है, हमारे पास में सीरीज़ दे रखी है एंड दिस सीरीज़ टोटल ऑफ द सीरीज इज़ 11। 1970 से लेके और 1980 तक की हमको वैल्यू दे रखी है, तो दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 11। अब सीरीज़ X, अब देखिए X सीरीज़ में आप देख रहे हैं नंबर 70, 72, 75, 75, इस तरीके से ये X सीरीज़ है और इसी तरीके से 48, 49, 50 ये पूरी बढ़ती हुई कौन सी है, Y सीरीज़ है। तो दो वेरिएबल हमारे पास में आ गए, दैट इज़ X एंड Y वेरिएबल। अब देखिए चेंज साइन इन dx, चेंज साइन इन dy और dx dy, ये तीन जो इसमें कॉलम्स हैं, ये तीन कॉलम को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम x का करते हैं। ध्यान रखें फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसको हम क्या मानते हैं, सेकंड के लिए बेस मानते हैं। मतलब जो भी प्रीवियस वाला वेरिएबल रहेगा दैट इज बेस फॉर द नेक्स्ट वेरिएबल। यहाँ पर 70 बेस है इसलिए हमने 70 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, बिकॉज दिस इज द वेरिएबल फॉर द 72। अब इसको देखना है 70 से 72 बढ़ रहा है, बड़ा है, दो नंबर ज़्यादा बड़े हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि 2 बड़े हैं 5 बड़े हैं, इससे पहले हम ये सब करते आए थे। हमें सिर्फ देखना है कि हाँ बड़ा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और अगर वो वैल्यू कम हुई है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और वैल्यू अगर बराबर रही है तो साइन किसका आएगा, इक्वल टू का आएगा। 70 से 72 प्लस, 72 से 75 बड़ा है प्लस, 75 और 75 बराबर हैं तो इक्वल टू, 75 से 78 बड़ा है प्लस, 78 से 80, 80 से 82, 82 से 83, 83 से 84, 84 से 85 एंड 85 से 90। कोई भी वैल्यू हमारी कम नहीं हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है, इसलिए हमने सारे साइन जो हैं वो क्या लगाए हैं, पॉजिटिव या फिर प्लस के साइन लगे हैं। सेम बाय सीरीज के लिए करेंगे। 48 इज बेस फॉर द, इसलिए 48 के आगे कुछ नहीं लिखा है, 48 से 49 बड़ा है प्लस,
49 to 50, 50 to 50, 50 to 52, that is also plus, 50 to 52 is equal to, and again all signs are positively increased. Then dx और dy की कैलकुलेशन करनी है। dx और dy की कैलकुलेशन करने के लिए देखिए फर्स्ट वाला तो खाली है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया है। सेकंड वाले में जितने भी पॉजिटिव साइन है, मतलब जो साइन सिमिलर साइन है वहाँ पर हमको क्या लिखना है, प्लस लिखना है, और जो भी साइन सिमिलर नहीं है तो वहाँ पे हमको माइनस लिखना है। सिमिलर साइन प्लस 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 अगेन प्लस इज इक्वल टू, एंड प्लस माइनस का साइन आ गया है। बाकी देखिए सारे साइन हमारे पास में प्लस के आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए हमने वापस माइनस का लगाया है। एक माइनस और एक प्लस होगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ध्यान रखें कि सिर्फ सिमिलर साइन को हमें क्या करना है, प्लस करना है। सो टोटल कितना हो रहा है इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो सारे प्लस को टोटल करना है, नेगेटिव को छोड़ देना है, लेस भी नहीं करना है, सिर्फ उसको लीव कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 दिस 8 इज कौन सा हुआ हमारा, C, जो हमने C की कैलकुलेशन करी थी दैट इज 8। कैलकुलेशन फॉर द C इज इक्वल टू 8। हमें फॉर्मूला में जो C चाहिए वो हमको मिल गया है 8। और N K क्या होता है, K मैंने आपको अभी इससे पहले फॉर्मूला में बताया था, N - 1 इज K। C कितना आया है हमारा, जो पॉजिटिव साइन है दैट इज 8, N - 1, N देखिए आप कितना है दैट इज 11, तो 11 - 1 मीन्स हमारी जो K की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी हुई है, 10। आप कुछ भी नहीं करना है, हमें जो चाहिए वो हमको मिल गया है। इसकी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस में भी आ सकती है वैल्यू, माइनस में भी आ सकती है, इसलिए आगे दोनों साइन इसमें लग रहे हैं, प्लस और माइनस। 2 फॉर्मूला में ही है, 8 क्या है, C की वैल्यू हमारी कितनी है 8, माइनस K हमारा कितना आया 10 अपॉन K, 10 इसका रूट करा। अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए प्लस लिया है। 16 - 10 इज 6 अपॉन 10। इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आया 0.6, और 0.6 को जब हम रूट करते हैं तो हमारी RC की वैल्यू कितनी आती है 0.77। सो दिस इज द आंसर फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ साइन के बेसिस पर ये मेथड चल रही है और बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक ही एग्जांपल बता रही हूँ, इसके बाद में हम लोग स्पियर्समैन की जो रैंक कोरिलेशन मेथड है वो वाली करेंगे।